हमें अगर डॉक्यूमेंट को कहीं से ब्रेक करना है, एक पेज का डेटा दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है, तो हम ब्रेक ऑप्शन को यूज करते हैं। जनरली इसमें दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, एक होता है पेज ब्रेक और दूसरा है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में डिफरेंस इतना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपको कहाँ मिलेगा। तो लेआउट ऑप्शन में आप जाके अगर देखते हैं तो ये ब्रेक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। इसमें ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये पेज ब्रेक का है और नीचे वाला पार्ट सेक्शन ब्रेक का है। हम वन बाय वन दोनों चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेज ब्रेक ऑप्शन को। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में डिफरेंस केवल इतना है कि पेज ब्रेक से हम वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी दो पेज के बीच में ब्रेक लगाकर उन्हें अलग कर सकते हैं, और सेक्शन ब्रेक से वर्ड डॉक्यूमेंट के पेजेस को या फिर पेजेस में लिखे टेक्स्ट को अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं। तो इन ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे ताकि आप पूरा अच्छे से ये समझ सकें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर सैटरडे को एक नया वीडियो लॉन्च होता है तो आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। तो देखिए पेज ब्रेक ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट जो है पैराग्राफ है हमें दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है। तो सिंपली हम ब्रेक ऑप्शन में जाएंगे और पेज पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से ये पेज ब्रेक हो जाता है, आपका वहां से वो पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। तो ये सिंपल, अगर हमने पेज ब्रेक करना चाहा तो पेज ब्रेक किया। लेकिन इसमें बहुत से और भी ऑप्शन है, जैसे कॉलम है और टेक्स्ट रैपिंग है। इन दोनों ऑप्शन को भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल Z कर देते हैं और हमारे डेटा को एज इट इज पोजीशन पे ले आते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कॉलम। डेटा को अगर हमें कॉलम में डिवाइड करना है तो इसी के पास में आपको कॉलम का ऑप्शन दे रखा है। तो कॉलम में डिवाइड करना है, जैसे हमने 3 कॉलम में डिवाइड किया तो यहाँ पे देखिए डेटा 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है, पूरा डेटा कॉलम में डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम कॉलम ब्रेक लगाना चाहते हैं, जनरली कई बार होता है कि हमें एक कॉलम को दूसरे कॉलम में शिफ्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ से ये कॉलम जो हमने डेटा ले रखा है इस कॉलम में है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डेटा जो है वो इस कॉलम में शिफ्ट हो जाए, यानी सेकंड वाला कॉलम का डेटा थर्ड वाले कॉलम में शिफ्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको ये जब शिफ्ट होगा तो पता चलेगा। तो हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से हमने फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया। अब ये वाला जो डेटा है हमें नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो इसके ऊपर वाले पैराग्राफ पे अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ से हम लेआउट में जाके ब्रेक में जाके कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम कॉलम पे क्लिक करते हैं, देखिए ये वाला डेटा जो है वो थर्ड कॉलम पे शिफ्ट हो गया है। तो किसी को भी हमें कॉलम में डिवाइड करने के बाद अगर वो कॉलम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आपको शिफ्ट करना है तो आप ब्रेक लगा सकते हैं वहां से, तो वो डेटा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें है वो है टेक्स्ट रैपिंग। हमें सबसे पहले इस कॉलम को एज इट इज नॉर्मल बनाना है, तो 1 पे क्लिक कर देंगे, ये वापस नॉर्मल बन जाएगा। हम चाहते हैं यहाँ पे एक कोई इमेज या कोई शेप अगर आपने बना रखी हो तो उसको हम अरेंज करना चाहते हैं, तो कैसे अरेंज करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पे कोई इमेज लेते हैं, फिर आपको ये ऑप्शन समझाते हैं। यहाँ पे हमने कोई पिक्चर ले ली। ये देखिए इस तरह से पिक्चर आ जाती है। अगर नॉर्मली अगर हम इस टेक्स्ट को इस इमेज के साथ सेट करना चाहते हैं तो इसी पिक्चर टूल में आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जिस ऑप्शन से आप इसको करना चाहते हैं उस ऑप्शन से हम कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को और इमेज को देखिए कुछ इस तरह से वो दिखाया जा रहा है। लेकिन कई बार होता है कि हमें इस पैराग्राफ, जैसे अभी हम इस पैराग्राफ पे लेते हैं तो इस पैराग्राफ पे ये पिक्चर आ जाती है, लेकिन हमें जनरली कई बार होता है कि ऐसा है कि इस पैराग्राफ पे ये पिक्चर सेट ना हो, वो ऊपर तक ही रहे। तो जहां तक आपको ये वेब टेक्स्ट ऑप्शन को यूज करना है तो वहां पे आप ब्रेक लगा सकते हैं। लेआउट में जाके ब्रेक ऑप्शन में टेक्स्ट रैपिंग, जहां से आपने ब्रेक लगाया है अब आपकी वो इमेज जो है उस पैराग्राफ के ऊपर नहीं आएगी। देखिए ऊपर वाले पे पैराग्राफ पे वो पिक्चर पूरा सेट हो रहा है, आउटसाइड में आपका वो टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जब नीचे जहां पे हमने टेक्स्ट रैपिंग का ब्रेक लगाया है उसके ऊपर वो टेक्स्ट नहीं जाता है। तो इस तरह से हम उसको सेट कर सकते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है और हमारी इमेज है हम ब्रेक ऑप्शन से भी उसको अरेंज कर सकते हैं। हम ये इमेज वापस यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इसमें ब्रेक में आपको और भी ऑप्शन दिखाए गए हैं, वो है सेक्शन ब्रेक। ये हमने 3 ऑप्शन पढ़े थे, पेज, कॉलम और टेक्स्ट रैपिंग। अब हम देखते हैं सेक्शन ब्रेक ऑप्शन को यूज कैसे करते हैं। उसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यू है, इवन है, ऑड पेज है, तो उसको यूज करके देखते हैं। जानते हैं सेक्शन ब्रेक को लगाना। तो ब्रेक ऑप्शन में जाके सेक्शन ब्रेक में 4 ऑप्शन है। सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट पेज।
डेटा को शिफ्ट करना है हमें, जैसे कोई पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमें दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है, तो कर्सर जहां आप रखते हैं वहां से ये ब्रेक लगा लेता है। नेक्स्ट पेज वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे डेटा आपका शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक यूज करने से पहले हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। और इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके पास कुछ हेडिंग बनी हुई होनी चाहिए, इस तरह से कोई हेडिंग बनी हुई है तो आपको यहाँ पे हेडिंग बनानी है। जैसे हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, इसका इंट्रो बना देते हैं, ये हमने कोई हेडिंग बना दी और इस तरह से और भी हेडिंग बनी हुई है। तो ये जो कुछ हेडिंग हमने यहाँ पे बना रखी है इन डॉक्यूमेंट पे। अब हेडिंग को यूज करने के लिए अगर जैसे हम इनको कॉलम में डिवाइड करते हैं तो हमने लेआउट में यहाँ पे कॉलम ऑप्शन देखा हुआ है कि अपने डेटा को अगर अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करना हो तो हम कॉलम को यूज करते हैं। जैसे 3 कॉलम में डिवाइड किया तो पूरा मैटर जितना भी था वो सारा कॉलम में डिवाइड हो जाता है। ये हमने वापस इसको 1 कॉलम में कर दिया। तो इसके लिए जिस हेडिंग का अगर आप डेटा, जैसे ये हमारे पास हेडिंग है, इसका पैराग्राफ ही आप कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें कर्सर रखना है इस हेडिंग के लास्ट में, अपना कर्सर रख के यहाँ पे आपको लगाना है कंटिन्यू ब्रेक। ये कंटिन्यू वाला हमने ब्रेक लगाया और ये पैराग्राफ जहाँ खत्म होता है यानी सेकंड आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है यानी सेकंड हेडिंग से पहले आप अपना कर्सर रखें और यहाँ पे वापस कंटिन्यू वाला ब्रेक लगाएं। अब इसके बाद जो हमारा जो पैराग्राफ है उसी को हमें कॉलम में डिवाइड करना है तो यहाँ से हम कॉलम में डिवाइड कर देते हैं 2 या 3 जिसमें भी। तो सिर्फ वही वाला पैराग्राफ जो है वही आपको देखो यहाँ पे, ये वाला नीचे वाला नहीं हुआ है कॉलम में डिवाइड, लेकिन ये फर्स्ट वाली जो हेडिंग हमारे पास थी वो हमने 2 कॉलम में डिवाइड कर दी है। तो इस तरह से कॉलम में डिवाइड हो सकता है लेकिन सेक्शन ब्रेक में कंटिन्यू ऑप्शन को यूज करते हुए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं इवन पेज और ऑड पेज वाला। इसको यहाँ पे हमने अगेन कंट्रोल Z प्रेस कर दिया ताकि हमारा डेटा एज इट इज सेट हो जाए। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर हम डालेंगे इंसर्ट टैब में, पेज नंबर ऑप्शन में टॉप ऑफ पेज ले लेते हैं। पेज नंबर हमने ये लेफ्ट वाला लिया तो यहाँ पे पेज नंबर आपको ये दिखाई दे रहा है। अब पेज नंबर अगर हमें सारे एक पर मल्टीपल पेजेस देखने हों तो आप व्यू टैब में मल्टीपल पेज पे क्लिक कर देंगे, मल्टीपल पेजेस दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जनरली अगर हम नॉर्मली अगर यहाँ से किसी को ब्रेक करते हैं डेटा को, जैसे हमने कर्सर यहाँ पे फर्स्ट पेज की सेकंड पैराग्राफ पे रखा और लेआउट में जाके हमने ब्रेक यूज किया तो नशे से बात है ये सेकंड पेज पे चला जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सेकंड पेज पे नहीं जाके 1 पेज का जो डेटा हम शिफ्ट कर रहे हैं वो ऑड पेज में यानी थर्ड पेज पे जाए। तो थर्ड पेज पे करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, अगर सेक्शन ब्रेक लगाते हैं तो सेक्शन ब्रेक में हम इवन और ऑड पेज को यूज कर लेंगे। अगर हमें 1 के बाद वापस 3 पेज नंबर पे अपना डेटा चाहिए तो ऑड पेज को यूज करेंगे और 2 पेज का डेटा अगर हमें डायरेक्टली 4 पेज पे चाहिए तो इवन पेज को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम ऑड पेज को यूज करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो डेटा है, फर्स्ट पेज का जो ये वाला पैराग्राफ है वो 2 पे ना जाके 3 पे आए। तो यहाँ पे हमने कर्सर यहीं पे रखा इस पैराग्राफ पे, ब्रेक ऑप्शन में जाके हमने ऑड पेज पे क्लिक किया तो देखिए ये वाला मैटर यहाँ से हट गया है और यहाँ पे आ गया है, ये है पेज नंबर आपका 3। ये वाला डेटा आपका यहाँ पे आ जाता है। आप इसको जूम स्केल थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट के बाद ये 3 नजर आएगा। तो 2 पे ना आके वो डेटा आपका 3 पे शिफ्ट हो गया। अगेन हम कंट्रोल Z कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि 2 पेज का डेटा 3 पे ना जाके डायरेक्टली 4 पे आ जाए। तो यहाँ पे भी हम वही ऑप्शन यूज करेंगे। ये वाला मैटर जो है इस पैराग्राफ के साथ हमें आगे 3 पेज पे ना लेके 4 पेज पे लेना है। तो ब्रेक ऑप्शन में जाके हम इवन पेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वाला मैटर देखिए यहाँ से हट गया है और कहाँ आ गया है, 4 पेज पे। देखिए 1 के बाद यहाँ पे 2 है और 2 के बाद डायरेक्टली 4 है। तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा जो है हम शिफ्ट करना चाहते हैं इवन पेज के नंबर पे ही तो इवन पेज पे हो जाता है और अगर ऑड पेज पे करना चाहते हैं तो ऑड पेज पे हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती है ब्रेक ऑप्शन में सेक्शन ब्रेक के थ्रू, जिसमें हम नेक्स्ट पेज को भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू को भी यूज कर सकते हैं, इवन पेज और ऑड पेज को भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो ब्रेक ऑप्शन पे, जिसमें अलग अलग तरह के ब्रेक्स आपको दिए गए हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ब्रेक यूज कर रहे हैं, सेक्शन ब्रेक को यूज कर रहे हैं या पेज ब्रेक को यूज कर रहे हैं। डेटा को किस तरह से हमें शिफ्ट करना है तो वो आप अपने मैटर के अकॉर्डिंग ब्रेक को यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस तरह के और भी कोई वीडियो देखना चाहे तो जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।